क्वेश्चन नंबर 404 श्रीमती भारती पारधी। प्रश्न क्रमांक 404। उत्तर सभापति पर रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्री द्वय को, जिन्होंने विस्तृत जानकारी मेरे प्रश्न की मुझे दी है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लाभार्थियों की संतुष्टि पर हाल ही में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है, विशेष रूप से सिवनी बालाघाट जिले में? और यदि हाँ, तो उस अध्ययन के परिणामों के आधार पर सरकार ने क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं? साथ ही PMJAY के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के उपचार प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए कोई नए दिशा निर्देश प्रोटोकॉल जारी किया गया है, और इन दिशा निर्देशों को प्रभावी क्रियान्वयन राज्य में कैसे किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से रोगियों को सेवा देने के लिए मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने पूछा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो अस्पताल हम वहाँ पर सूचीबद्ध करते हैं, तो वो राज्य सरकार की HSA, हमारे NHA के जो दिशा निर्देश हमने दिए हैं, उसके दिशा निर्देशात अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का काम राज्य सरकार पर दिया है। और उन्होंने जो निगरानी के बारे में पूछा है कि कोई सर्वे हुआ क्या, तो निश्चित रूप से इस पर निगरानी राज्यों के तरफ से और केंद्र सरकार से भी कोई हमने यहाँ पर पोर्टल बना हुआ है, उसके माध्यम से उस पर नियमित निगरानी रखी जाती है, और जहाँ पर भी कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई करने की भी कोशिश की। मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, बालाघाट सिवनी जिले सहित राज्य भर में यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र और उपाय मौजूद हैं कि नामांकित आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों तक प्रभावी रूप से पहुंचे जा सके? राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के इन कार्यकर्ताओं के लिए बजटीय आवंटन को कैसे सुनिश्चित कर रही है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इन्हें शामिल करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति व्यापक लक्ष्यों के किस प्रकार से रेखांकित किया गया है? अध्यक्ष महोदय, इसका जो डेटा हमारे पास है, दिनांक 13/3/2025 तक आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका, इन सभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जो कि आशा कार्यकर्ता के लिए 50,572 उनकी अस्पताल में अभी तक भर्तियां हो चुकी है, और उस पर 58.63 करोड़ रुपए खर्च हुए। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी 49,734 अस्पताल भर्तियां उनकी हो चुकी है, और 82.12 करोड़ रुपए उन पर खर्चा किया गया है। और आंगनवाड़ी सहायिका के 49,900 अस्पताल भर्तियां हो चुकी है, और जिन पर 81.37 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। ये सभी जो कार्यकर्ता है कि ये हमारे आयुष्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने का और को सुविधा देने का काम ये तीनों कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है, उनको ये सभी लाभ हमारी योजना से मिल रहे हैं।